हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आज का दिन आपका कैसा रहा? उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रॉफिट तो किया होगा, कुछ ना कुछ घर पे लेके गए होंगे। उम्मीद भी है और यही मेरी शुभकामनाएं भी है। तो ये अभी हम लोग निफ्टी का आज का हालचाल देख लेते हैं। निफ्टी ने आज किस तरह से किया। ये निफ्टी 20 EMA के पास ही सपोर्ट ले रहा है पिछले 3 दिनों से। और फाइनली इसने यहाँ पे एक डोजी बनाया, डोजी बना के यहाँ पे फिर बायर से इसमें एंटर हुए। एंटर होने के बाद और आज की न्यूज का भी काफ़ी बड़ा असर रहा इसके ऊपर, क्योंकि कुछ कटौती हुई है ब्याज में। और उस कटौती का असर ये हुआ कि ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि आज हमने ट्रेड कैसे किया है। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि आज का ट्रेड कैसा था, किस तरह से था और कब था। तो आज का जो मेरा ट्रेड था, मेरा ट्रेड मैंने सवेरे 10 बजे के पहले तक कुछ किया नहीं। 10 बजे, क्योंकि वो आरबीआई मीटिंग के पहले एक अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। और उस चक्कर में कैंडल बहुत स्पीड से ऊपर नीचे होती है। और एज ए ऑप्शन बायर तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि 20-30 पॉइंट निफ्टी में वो बड़े आसानी से वो स्टॉप लॉस कर देता है। तो मैंने वेट किया, मैंने पहले मार्केट को कूल डाउन होने का वेट किया। कूल डाउन हो जाने के बाद ये जो मेरा सीपीआर का जो लेवल है, सीपी पहले तो मैं सीपीआर का बता दूं। सीपीआर कल का जो है नैरो था, नैरो सीपीआर था, तो इसलिए मुझे ये पता था कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। हो सकता है सिर्फ मुझे ओपनिंग देखनी थी, मार्केट की ओपनिंग कैसी रहती है। और आरबीआई का पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद आउटपुट आने के बाद जो है मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है। तो वो एक बार 10 बजे के बाद मेरा क्लियर हो गया था। 10 बजे के बाद फिर भी मैंने 10 बजे के आसपास मैंने एक फुट का ट्रेड लिया था। 10 बजे के बाद ही लिया था, जब यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा था। एक फुट का ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे जब वापस सीपीआर की तरफ आके यहाँ पे टारगेट देके वापस ऊपर जाने लगा, तो फिर मैंने वहां से एग्जिट कर लिया। उसमें कुछ पॉइंट अच्छे खासे मिल गए थे, क्योंकि उस टाइम मार्केट का मूवमेंट बहुत फास्ट ही हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर में ही तुरंत वापस से एक सी की तरफ एंट्री किया था। जब ये रिजेक्ट होके ऊपर जाने लगा, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे देखा कि मेरा एक जोन था 26,064 65 का। तो मैंने उस जोन के खत्म होने का वेट किया, कुछ जोन को पहले इसको काट दे। मैं 5 मिनट के टेक कैंडल पे दिखा देता हूँ कि 5 मिनट की कैंडल पे वो जोन कब ने कट किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 10 बजे के बाद ये कैंडल बनाया था इसने। मेरा जो पी था मैंने यहाँ पे लिया था। ये जो कैंडल बन रही है, इसको क्लाउड करके जो कैंडल बन रही है, इस कैंडल पे लिया था मैंने। और यहाँ पर नीचे तक का सीपीआर तक का टारगेट लिया था। सीपीआर तक का टारगेट लेने के बाद फिर जब वो ये दोबारा से ये कैंडल बनाने लगी, दोबारा से ये कैंडल बना के जब यहाँ पे 26,065 को इसने क्रॉस किया, क्रॉस करके क्लोजिंग दिया, तो इस वाले कैंडल के ऊपर से मैंने एंट्री किया था। इस वाले कैंडल के ऊपर से एंट्री किया था, लेकिन यहाँ तक आने के बाद मैंने प्रॉफिट निकाल लिया अपना 25,100 के आसपास। 105-6 गया था, एक झटके में 105-6 गया, तो मैंने वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और उसके बाद वापस मैंने वेट किया। और वेट करने के बाद ऊपर जब ये 25,150 का एक मेरा रजिस्टेंस था, तो मैंने वहां पे काफी देर वेट किया। यहाँ पे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। और काफी देर के बाद फिर यहाँ पर उसने एक रेंज बनाया। मैंने इस रेंज को मार्क किया, मार्क करने के बाद मैंने रेंज के ऊपर जब ये कैंडल निकला, तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी। स्टॉप लॉस यहाँ पे था, और टारगेट बस ये रेंज का जितना डिस्टेंस था उतना ही टारगेट था मेरा टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। बस इतना ही टारगेट था, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद ये टारगेट मेरा यहाँ पे ये जो पिवोट का ये जोन है R2, तो R2 पे आके खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया, उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। और उसके बाद फिर दिन भर ये हुआ, यहाँ पे भी एक चांस मिला था, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कोई बड़ा ट्रेड नहीं लिया। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, जितना हो गया है उतना हो गया, कि आगे कुछ नहीं करेंगे। तो दिन भर में मैंने छोटे छोटे ट्रेड किए हैं। तो ऐसे जोन्स पे ट्रेड किए हैं मैंने, ऐसे कोई जल्दबाजी वाला कोई ट्रेड नहीं किया आज, क्योंकि न्यूज का इफेक्ट था, तो जल्दबाजी में ट्रेड करके कुछ मतलब नहीं बनता था। तो मार्केट को अभी मंडे को ही देखेंगे कि मंडे को क्या होता है, क्योंकि आज न्यूज के इफेक्ट की वजह से तो मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर गया। लेकिन मंडे को एक्चुअल पता चलेगा कि मार्केट का अभी अगला सेंटीमेंट क्या होगा। तो हम लोग मंडे का वेट करेंगे। और अगर एक बार मंडे का भी मैं दिखा देता हूँ कि मंडे क्या हो सकता है टेक्निकल बेसिस पे। तो अगर सपोज मंडे को हमारा यहाँ पे खुलता है 26,220 के ऊपर, अगर जाता है मार्केट 20 के ऊपर जाता है, तो हम ऊपर 26,310 के लिए, 310 से 325 के लिए एक टारगेट रख सकते हैं।
सीई के लिए। और सपोज अगर मार्केट नीचे खुलता है, यहाँ कहीं भी खुलता है नीचे, नीचे खुल के फिर यहाँ के ऊपर आता है, यहाँ के ऊपर आता है, मतलब आज की क्लोजिंग के ऊपर जब जाता है तभी हम सी का एक्सपेक्टेशन करेंगे। नहीं तो नीचे खुलने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ से आके अपनी आज की क्लोजिंग पे आके रिजेक्ट करें यहाँ इस लेवल पे आके रिजेक्ट करें 26,150 के आसपास आके। अगर सपोज नीचे जैसे खुलता है 26,100 के आसपास, 100 के आसपास खुलता है और 40-50 पॉइंट ऊपर जाके रिजेक्ट करता है, उसके बाद हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि हमें बेरिश ट्रेड कैसे मिल सकता है। फिर हम वो बेरिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बेरिश ट्रेड का टारगेट जो है ये यहाँ इस लेवल तक हो जाएगा, हमारा 26,050 के आसपास तक का। तो अभी मंडे का लेकिन पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे का ये पहला 15-20 मिनट जो है आपको वेट करना होगा। और शुरुआत में मंडे को इतने जल्दी मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 दिन की पोजीशन लोगों की सेटल होती है, तो उससे मार्केट ऊपर नीचे कुछ भी होता है और सही डायरेक्शन नहीं मिलता। हमें सही डायरेक्शन के लिए मंडे का वेट करना ही पड़ेगा, मतलब मंडे को 15-20 मिनट का तो वेट पक्का करना ही पड़ेगा। और मैं तो अवॉइड करता हूँ कम से कम ये आधे घंटे की कैंडल बनने के बाद। आधा घंटा का कैंडल बनता है, उसके बाद जब सेकेंड कैंडल आता है तो उससे पता चलता है कि मार्केट जाने कहाँ वाला है, उसके बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। और बाकी मैं अगर अपना मेरा स्कैल्पिंग स्टाइल अगर बताऊँ तो स्कैल्पिंग स्टाइल मेरा 1 मिनट का रहता है, वो तो हमेशा हो जाता है चाहे किसी भी दिन हो, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत छोटा सा रहता है, रिवार्ड भी छोटा सा ही रहता है। तो वो फॉर्मूला मैं कभी बताऊंगा, मैं सवेरे पहले क्या देख के 1 मिनट की बेस पे मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो ये हमारा दोनों दिन का हो गया, आज का भी हो गया और मंडे के लिए भी हो गया। मंडे को सिर्फ इस जोन के बीच में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था। हमें इस रेंज में हमारे मार्केट ओपन होता हुआ दिखता है। ये रेंज कौन सा है? ये रेंज है 26,210 का, 210 में 200, हाँ 205 का, 26,205 का। और नीचे का रेंज रहेगा 26,122 का। तो इस बीच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। इस रेंज में ऐसे मार्केट घूमना है, हमें वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन के ऊपर कब जाता है, तो क्लियर डायरेक्शन मिलने के लिए। बाकी छोटे ट्रेड यहाँ पे भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर नीचे आता है 26,150 नीचे आके फिर से ऊपर जाता है, तो हम यहाँ से लेके आज की क्लोजिंग तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें ऐसे छोटे छोटे मूव मिलेंगे, लेकिन क्लियर मूव हमें तभी मिलेगा जब मेरा मार्केट ये रेंज क्रॉस करेगा 26,205 का। अगर ये रेंज क्रॉस करता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 26,300 का। और 26,300 क्रॉस किया तो फिर आगे का टारगेट देखेंगे, पहले तो वो क्रॉस करें। और नीचे क्या टारगेट, नीचे का यही टारगेट है। नीचे का जो यहाँ पे आज का सीपीआर है मेरा और आज का ओपनिंग जहाँ एक तरफ से, तो नीचे का टारगेट, पहला टारगेट वहीं तक रहेगा अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो। अगर ये 26,100 के नीचे जाता है तो यहाँ का ही टारगेट रहेगा। और बाकी 26,120-25 के बाद से और ऊपर यहाँ तक ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं है। तो इसमें जो है स्कैल्प करने वाले कर सकते हैं, 10 पॉइंट 15 पॉइंट वाले, बाकी बड़ा कोई रेंज नहीं मिलेगा। तो एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आज बाइंग कुछ नहीं किया था। बैंक निफ्टी में मैंने मार्केट ओपन होते ही मैंने सेल किया था। मैंने सेल किया था इस रेंज को देख के। ये रेंज कौन सा है? 59,058 का रेंज है। तो ये रेंज को देख के मैंने 59,000 का पी मैंने सेल कर दिया था, क्योंकि मार्केट में न्यूज का असर था और मैंने बहुत बड़ा कुछ सेल नहीं किया था। पी सेल किया था और वो धीरे 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 उसके, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा जो है विक्स बढ़ा हुआ था, इंडिया विक्स हल्का फुल्का बढ़ा हुआ था, तो उसके प्रीमियम थोड़े ठीक ठाक थे। उसके बाद यहाँ पे सेल करने के बाद, और वैसे भी सेलिंग में आज बैंक निफ्टी के पुट साइड के प्रीमियम थोड़ा कम थे, तो यहाँ पे चक्कर मारने तक ही उसने अच्छे खासे मतलब दे दिए, बाद में मैंने यहाँ कहीं तो उसको एग्जिट कर दिया था। जब ये रेड कैंडल बनने लगी थी तब मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगा कि सपोज अगर यहाँ पे एक रिजेक्शन है, अगर यहाँ से अगर इसने पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग अपनी दिखानी चालू कर दी, क्योंकि ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर घुस चुका था, घुसने के बाद भी अगर पूरी तरह प्रॉफिट दिखाता तो फिर मैंने जहाँ से सेल किया था ये वहाँ पे आ जाता और इसका जो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, बहुत स्पीड से बढ़ रहे थे। इसलिए मैंने एक तरह से घबरा के ही मैंने निकाल दिया, क्योंकि इतने स्पीड से प्रीमियम यहाँ पे बढ़े थे सेलिंग साइड के, कि मैंने बोला कि अगर मैं तुरंत नहीं निकालूंगा तो मेरा सारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पे निकाल दिया और बाद में फिर इसमें ट्रेड नहीं किया मैंने, क्योंकि सवेरे का जो मैंने कैप्चर कर लिया था उसको फिर जारी नहीं देना था। तो बैंक निफ्टी का ये हाल है। बैंक निफ्टी का भी अगर मंडे को ये रेंज क्रॉस करता है तो ये रेंज के बाद जो है 59,880 का लेवल, और 880 के लेवल तक जाएगा और उस पर थोड़ा सा रुकेगा। रुकने के बाद अगर 900 का लेवल निकालता है तो फिर हमें 60,000 का लेवल देखने को मिल सकता है।
बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ यही जोन अगर निकाल देता नीचे की तरफ यहाँ पे 59,600 के नीचे अगर जाता है, 600 के नीचे अगर जाता है तो फिर हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 500 का सपोर्ट तो है, लेकिन वो सपोर्ट पे कितना रुकता है वो मंडे का साइनेरियो बताएगा। तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो ऊपर की तरफ एक ट्रेंड मिल सकता है। तो ठीक हो गया हम लोगों का जो है, अभी आज इस वीक का हो गया, हमने क्या क्या किया है। मैंने और भी पूरे वीक का वीडियो डाला है, मतलब वीक में डेली वीडियो डाला है मैंने इस वीक में, नहीं तो मैं तो डालता ही नहीं। तो ये पहला वीक है जहाँ पे मैंने वीकली बेसिस पे मैंने डेली एनालिसिस का वीडियो डाला है। अब इसके बाद अभी डेली करूँगा, जब तक मेरे पास टाइम रहेगा तब तक तो लगातार करते रहूँगा। और बाकी कल वीकेंड है, कल मैं सोच रहा हूँ सीपीआर स्ट्रेटेजी की, कल या परसों सैटरडे या संडे को एक उसका आगे का एक वीडियो बना के डाल देता हूँ, मैं वीडियो बना के डाल देता हूँ। और तब तक आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए किसी का कुछ भरोसा नहीं, कोई कहीं से कोई भी बंद हो जाता है और लोगों को फिर एक दूसरे को मिलने में तकलीफ आती है। तो हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, तो ज़रूरी है आप लोग अपनी मतलब प्रेजेंस दिखाइए और इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।